नमस्कार दोस्तों हमारे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आपने थंबनेल में पढ़ा होगा और थंबनेल को देख करके आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं कुछ राजनीतिक विषयों पर बातचीत करने जा रहा हूं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं राजनीति से बहुत दूर रहता हूं। राजनीति बिल्कुल मैं पसंद नहीं करता हूं और ना ही मैं किसी पार्टी विशेष से जुड़ा हुआ हूं और ना ही मैं किसी के पक्ष में या विपक्ष में बात करता हूं। राजनीति से बिल्कुल ही मैं काफी दूरी बना के रखता हूं, लेकिन चूंकि देश का नागरिक हूं, देश का नागरिक होने के नाते सही और गलत पर ध्यान तो रहता ही है। इसलिए बहुत दिनों के सोच विचार के बाद मैंने सोचा चलो आज मैं भी कुछ राजनीतिक बातों पर कुछ विश्लेषण करूं। क्योंकि अभी कई प्रकार के नैरेटिव चलाए जा रहे हैं देश में, कई प्रकार की बातें, कई प्रकार के तर्क वितर्क, बहुत तरह की बातें चल रही है। हालांकि आम जनता भी समझदार है, कौन क्या बोल रहे हैं उसको बखूबी जनता समझ रही है। तो उसी से संबंधित मैं आप लोगों के सामने एक विश्लेषण लेकर के आया हुआ हूं कि आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले दिनों हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा संसद में एक वक्तव्य पेश किया गया, जिसमें कि उसी वक्तव्य के पीरियड में कुछ बातें अमित शाह जी के द्वारा कहा गया कि अगर कांग्रेस पार्टी ये जो करती है अंबेडकर 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 अंबेडकर, सुबह से शाम तक अंबेडकर अंबेडकर करती है, पार्टी अगर भगवान का नाम ले लेती तो संभवतः उनको बहुत बड़ा पुण्य लिखता, बहुत बड़ा काम हो जाता। और उस पूरे वक्तव्य का अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, क्योंकि यूट्यूब पर तो बहुत सारे वीडियो पहले से ही चल रहे हैं, तो कम से कम संसद की कार्रवाई की वीडियो भी आप लोग जरूर देखिए। चूंकि बहुत सारे जगह पर क्या होता है ना कि क्लिप को काट करके दिखाया जा रहा है, 12 सेकंड का वो क्लिप है, उसको दिखाया जा रहा है। और ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा या कांग्रेस पार्टी के साथ जितनी भी पार्टियां इन्वॉल्व है, जिसको एनडी गठबंधन कहते हैं, तो इन लोगों का जो भी नैरेटिव है कि मतलब कुछ भी हो, चाहे वो देश के हित की बात हो, अहित की बात हो, कुछ भी हो, उसे निग्लेक्ट कर देना, उसको नकार देना, उसको नहीं मानना है। तो इसलिए करके अभी जो सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी या उसके एयरलाइंस जो भी उसके साथ पार्टियां हैं, तो उनके किसी भी काम को ये जितने भी विपक्षी पार्टी हैं सही काम को भी सही बताने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए करके लगातार वो कुछ मौका के इंतजार में रहता है कि कुछ तो उन लोगों से गलती हो, कुछ तो ऐसा बोले जिसे कि मैं लोगों को बता करके, लोगों को भ्रमित करके, लोगों को बेवकूफ बना सकूं, ऐसा उन लोगों का सोचना होता है। तो उसी का नतीजा है कि इसने क्या किया, उस संसद के स्टेटमेंट में से 12 सेकंड का स्टेटमेंट को काट करके जनता के सामने रखा, और जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि अमित शाह जी अंबेडकर जी का, मतलब कि बाबा साहब अंबेडकर का एक प्रकार से अपमान कर रहे हैं। तो बहुत सारी जनता इस बात को मान भी लिया, चूंकि उस क्लिप को देखने के बाद ऑटोमेटिक है, कहीं से कुछ दिखाया जाएगा तो ऑटोमेटिक उसको देख करके थोड़ा सा ये गुस्सा तो आएगा ही कि हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देश के लिए क्या नहीं किया, तो भला उसके अगेंस्ट में लोग ऐसा क्यों, वो भी कि एक कोई ऑनरेबल व्यक्ति, एक जिम्मेदार व्यक्ति इस प्रकार की बातें कैसे कर सकते हैं। तो वहां थोड़ा सा गुस्सा आता ही है। तो उसी से संबंधित मैं विश्लेषण आपके सामने रख रहा हूं कि दरअसल है क्या, ये अमित शाह जी अपने वक्तव्य में ऐसा बोल रहे थे, उनका सेंस ये था कि जो कांग्रेस आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर के जनता को गुमराह कर रही है, जनता को बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रही है, अगर वो कांग्रेस
उन्हीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ अपना पूरा इतिहास देखे तो कितना जलील उन्हें किया गया, कितना बेइज्जत किया गया। वो कांग्रेस इस बात की बात कर रही है कि माने कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, चूंकि वोट लेने की बात है ना, वोट लेने की बात है तो चलो ठीक है, किसी का भी माने सहारा ले लो, किसी को भी मोहरा बना करके उसका वोट बटोर लो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को प्रमोट करने के पीछे कांग्रेस का जो मानसिकता है वो क्या है कि दलितों का, पिछड़ों का वोट लेना है, तो उन पर उस पर बात कर रहा है। लेकिन वो अपने पिछले इतिहास को तो देखे, पिछले इतिहास को देखे कि उसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ क्या किया। इतिहास गवाह है दोस्तों कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब एमपी के इलेक्शन में खड़ा हुए थे तो उनको दो दो बार खुद पंडित नेहरू ने उसके अगेंस्ट में कैंपेन करके, प्रचार करके उनको हराया है। भला जिसका शीर्ष नेता उसके अगेंस्ट में प्रचार करता हो, वह व्यक्ति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का पक्ष लेकर के आज बात कर रहा है। बेवकूफ बनाने की बात नहीं है तो और क्या है। जिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कारण इस पूरे देश को नियंत्रित करने के लिए, चलाने के लिए संविधान का संगठन हुआ, संविधान का निर्माण हुआ, उस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आज तक वह सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। उनकी प्रतिमा आज तक नहीं कहीं लगाई गई, वैसे भी कहीं खास स्थान पर जहां की उनको स्थान मिलना चाहिए था वहां कोई प्रतिमा नहीं लगा, उनको देश रत्न की उपाधि नहीं दी गई। और ये सारी चीजें कांग्रेस के रीजन में हो सकता था अगर वो रियल में उनको पसंद करता। अगर वास्तव में कांग्रेस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पसंद करता तो निश्चित रूप से उनके हित में कुछ तो काम किया होगा। सोचने वाली बात है, ये पिछले 50-55 साल तक एक छत्र राज्य किया भारत में, लेकिन इस पीरियड में उसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पक्ष में एक भी काम नहीं किया। और वो आज किस मुंह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर वोट लेने की बात सोचता है, या किस मुंह से कह रहा है कि अमित शाह जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मैंने अपमान किया, जो खुद कई बार उनका अपमान कर चुका है। भला वो किस बात के लिए उनका पक्षपात कर रहा है। तो दोस्तों मेरे कहने का सेंस यही है कि हालांकि मेरे वक्तव्य से आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि मैं बीजेपी का समर्थक हूं, क्योंकि मैं अमित शाह जी के पक्ष में खड़ा हूं, अमित शाह जी के पक्ष में बात कर रहा हूं। तो ऐसा कुछ नहीं है। जिस भी पार्टी के द्वारा मैंने अच्छा काम किया जाएगा उसके उनके पक्ष में तो बात करना ही पड़ेगा। अगर कांग्रेस अच्छा काम करती तो निश्चित रूप से इनके पक्ष में भी मैं बात करता। इसलिए इस बात को तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, मैं किसी पार्टी विशेष से नहीं हूं। हाँ, विश्लेषण जरूर किया जा सकता और ये खुद आप भी इस पर विचार करके मंथन कर सकते हैं कि रियलिटी क्या है। जो कांग्रेस आज बात बात पर बीजेपी को घेरने का प्रयास करती है, देश में होने वाले जितने भी काम हैं उसके अगेंस्ट में खड़ा होती है, वह कांग्रेस इतने दिनों तक देश के लिए किया क्या है इसका भी एक सूची कम से कम हम लोगों को जरूर तैयार करना चाहिए। दोस्तों मैं आपको एक बात जरूर बता दूं कि देश के विषय में या समाज के विषय में, राष्ट्र के विषय में कोई भी निर्णय लेने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, अपने अनुभव का प्रयोग कीजिए। दूसरे के चश्मे से देख करके निर्णय मत लीजिए। अभी हो क्या रहा है, अभी यही हो रहा है अपने समाज में कि प्रायः लोग दूसरों के द्वारा जो बात बताया जाता है उसी को लेकर के मतलब हो हल्ला शुरू कर देते हैं, अपना दिमाग लगाते नहीं। जैसे YouTube पर बथेरे कई प्रकार की वीडियो चलती है, पॉजिटिव, निगेटिव, फेक, ओरिजिनल, कई तरह के वीडियो चलते हैं। बस जो व्यक्ति उसको देख लिया बस उसके हिसाब से सोचना शुरू कर देता है। रियलिटी क्या है, रियलिटी पर दिमाग लगाइए, अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, दूसरे के चश्मे से मत देखिए। क्योंकि दूसरे के चश्मे से देखिएगा तो वो अपने हिसाब से आपको दिखाएगा, अपने हिसाब से आपके पास वो चर्चा करेगा। आज देश में क्या नहीं हो रहा है देखिए, चारों तरफ नजर उठा करके देखिए, हर तरफ विकास का काम हो रहा है। लेकिन
लोग इसको, जो निगेटिव व्यक्ति हैं, वो इसको बिल्कुल मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो वह क्या कह रहा है उससे हमको क्या मतलब? आप नहीं देख रहे हैं, आप अपने आसपास देखिए ना, वह क्या कह रहा है उससे हमें मतलब क्या है? हम भी तो इसी समाज में रहते हैं, हम भी तो इसी देश में रहते हैं ना, आप भी तो इसी देश में रहते हैं। देखिए आप अपने आसपास क्या नहीं हो रहा है। हर एक योजना पर काम हो रहा है, नीचे से स्टार्ट कीजिए। देखिए गली गली सड़कें बनाई जा रही है। जो शौचालय लोग सोचता था, मैंने उसके लिए कोशिश, मैंने मेहनत करके वो शौचालय बनाता था, उसमें पूंजी जब होता था पैसा तब बनाता था, ऐसे नहीं तो खेतों में लोग शौचालय जाते थे। लेकिन इस सरकार ने क्या किया, गरीब से लेकर अमीर तक जिसको भी जरूरत पड़ा सबको शौचालय बना के दिया। घर घर गैस सिलेंडर दिया। गैस सिलेंडर पहले भी था, कीमत था कम, ठीक है आपकी बात मैं मानता हूं, लेकिन आज की महंगाई के हिसाब से कीमत देखा जाए तो सिलेंडर महंगा नहीं है। आज जो स्थिति है सब चीज तो रेट बढ़ा है ना, अनाज का रेट बढ़ा है, मजदूरी बढ़ा है, तो ऑटोमेटिक सिलेंडर का रेट भी बढ़ेगा। लेकिन देखने की बात यह कि उसमें सिलेंडर था तो एक एक सप्ताह लाइन लगना पड़ता था गैस लेने के लिए, लेकिन आज सिलेंडर है तो आपके घर पर के दरवाजे पर सिलेंडर आता है। आप बुक करते हैं, आपके घर के दरवाजे पर सिलेंडर आ जाता है। तो ये मैंने डेवलपमेंट नहीं है तो और क्या है? रोजगार के नाम पर सरकार को घेरने का प्रयास किया जाता है। तो रोजगार, किस रोजगार की आप बात कर रहे हैं? सरकारी नौकरी ही रोजगार थोड़े ना होता है, और सरकारी नौकरी भी रोजगार होता है तो सरकारी नौकरी लेने के लिए आपके पास योग्यता होनी चाहिए ना। आप क्या चाह रहे हैं? बिना योग्यता का आपको सरकारी नौकरी मिल जाए तो भला ऐसा होता है? अगर ऐसा होता तो फिर फायदा क्या? समाज को आपसे क्या फायदा होगा? यदि बिना योग्यता का अगर आपको नौकरी दे दिया जाएगा तो आप उस नौकरी, उस पद पर जाके क्या करेंगे? समाज को आप क्या बेनिफिट देंगे? तो योग्य व्यक्ति को आज नौकरी मिल रहा है, आज भी नौकरी मिल रही है, सरकारी नौकरी। रही बात रोजगार की, तो रोजगार का इस सरकार ने रोजगार को बहुत बड़े पैमाने पर सृजित किया। अगर आप उसको कैलकुलेट कीजिए खुद के चश्मे से, दूसरों के चश्मे से नहीं, खुद दिमाग लगाइए कि हर एक क्षेत्र में, चाहे वो कोई भी राज्य हो, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, दिल्ली, मध्य प्रदेश, कोई भी राज्य हो, हर एक राज्य में गरीबी रेखा के नीचे वाले व्यक्ति को इंदिरा आवास योजना दिया गया। अब आप बताइए, इंदिरा आवास योजना का जो घर बना होगा, मकान बना होगा, उसको किसने बनाया होगा? आखिर बनाया होगा यही आदमी ने। क्या उसको रोजगार नहीं मिला? लाखों करोड़ों व्यक्ति को जो इंदिरा आवास योजना मिला, वो जो घर बना, तो घर को किसने बनाया? आखिर उसको बनाने में रोजगार मिला या नहीं मिला? तो इतने बड़े पैमाने पर रोजगार को सृजित किया गया, उसके लिए दिमाग चाहिए। तो इनके पास दिमाग है, कैसे रोजगार को सृजित किया जा सकता है, और उन्होंने रोजगार दिया। पूरे देश में सड़क की जाल बिछाई जा रही है, गली गली सड़क का निर्माण हो रहा है, तो सड़क को कौन बना रहा है? तो कोई तो बना रहा होगा। तो आखिर उसको रोजगार मिला कि नहीं मिला? रोजगार कैसे नहीं मिल रहा है? रोजगार मिल रहा है। लेकिन हाँ, ये जितने भी विपक्षी दल हैं या देश को जो भी गुमराह करने वाले लोग हैं, वो एक नैरेटिव चला करके युवाओं को गुमराह करते हैं, और वो बस एक मोनोपोली, एक नैरेटिव चला देते हैं कि भैया इसमें रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ गई, ये हो गई, वो हो गई। तो इसी बात को मैं आपके सामने जो विश्लेषण कर रहा हूं, इसी बात के लिए कर रहा हूं कि आप लोग इस पर कम से कम सोचें, अपना दिमाग इस्तेमाल करें। चूंकि वो विपक्षी दल है, उसका काम है तो बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन क्या वो जितना बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, ये भी सोचना होगा। विपक्षी पार्टियां जितनी भी है या जो भी पार्टी है, अगर बिना किसी सबूत की बात करता है तो वो स्पष्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति को बेवकूफ बना रहा है। कुछ भी बोल देता है, मंच पर आया कुछ भी बोल दिया। अरे ये लोग तो इतने दुस्साहसी हैं, इतना इन लोगों का माने कि क्या कहा जाए, इतना ये लोग माने बेशर्म की तरह बात करते हैं कि संसद भवन में बैठ करके भी कभी कभी बिना सबूत की बात कर देते हैं। मंच पर तो छोड़िए, मंच पर तो खुले आम, ये तो राइट टू स्पीच का मामला रख करके जो है ना, मतलब कि जो आप
बोलने की आजादी का जो अपना एक अधिकार मिला हुआ है, राइट टू स्पीच, उसका उपयोग करके ये मंच पर कुछ भी बोल देते हैं। प्रधानमंत्री को गाली दे देना, राष्ट्रपति को गाली दे देना, किसी को भी कुछ भी बोल देना, क्योंकि राइट टू स्पीच का बहाना मैंने किया, अपना अधिकार शो करने लगते हैं। तो मंच पर तो ये कुछ भी बोल देते हैं, संसद में ये नहीं छोड़ते हैं, संसद भवन में बैठ करके बिना सबूत की बात कर लेते हैं। और एक आम पब्लिक ये सोच लेते हैं कि जब ये कह रहा है तो सही ही होगा। कैसे सही होगा? वो जो कह देगा वही सही कैसे हो जाएगा? उनसे हमें सबूत मांगना चाहिए। आम पब्लिक को कुछ किसी भी बात, अगर वो ये कह रहा है कि देश बिक गया, तो फटाक से कहिए सबूत दीजिए, हम मान लेंगे आपकी बात। लाल किला बिक गया, रेलवे बिक गया, एरोप्लेन बिक गया, भैया कहने से थोड़ी ना हो जाता है। आप उसका सबूत मांगिए ना कि क्या सबूत है, किस आधार पर आप कह रहे हैं कि ये बिक गया। क्योंकि सबूत मांगते नहीं है, जो कहता है बस उसको फॉलो करने वाले लोग हल्ला करते हैं, बस उसके पीछे आम जनता भी हल्ला करने लगती है। इससे क्या होता है, सरकार को, जो सत्ताधारी सरकार है, जो अच्छा सरकार भी होगा ना, उसको काम करने में बाधा होता है। आज देखिए, ये जो प्रधानमंत्री मोदी का जो सरकार है, इसमें क्या क्या बातें हो रही है, किनको किनको दिक्कत हो रही है, उस पर मैं बात करता हूं। क्योंकि देखिए, ये जो भी काम कर रहे हैं, इनका जो कोशिश है कि फायदा डायरेक्ट जनता को मिले। इसका मैं एक दो उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। मैं बार बार कह रहा हूं, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। मैं जो बोल रहा हूं उसको भी मत मानिए, आप अपना कैलकुलेशन करिए कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। दूसरों के झांसे में मत आइए। दूसरे लोग जो कुछ भी हैं वो अपने हिसाब से बोलेंगे। अब देखिए, मैं कुछ लोगों का उदाहरण देता हूं कि मोदी सरकार को गलत क्यों कहा जाता है। अगर एक सामान्य सी बात करें, गांव से हम चले, एक डीलर से पूछिए तो वो बताएगा ये सरकार बहुत खराब है। अब झूठ मूठ का बना बना के बात बोलेगा कि अनाज घटा दिया, कोटा घटा दिया, तेल खत्म कर दिया, चीनी खत्म कर दिया, ये सरकार लूट लेगी, इसको वोट नहीं देना है। तो इसके पीछे रीजन समझते हैं? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये सरकार कुछ भी नहीं किया। ये सरकार बस इतना ही किया कि उस डीलर का जो गोरख धंधा था ना, काला धंधा था, उसको बंद कर दिया, बस, और कुछ नहीं किया। उस डीलर का काला धंधा बंद कर दिया। चूंकि वो अनाज, एक साल का अनाज, माने कि 12 महीने का अनाज जो है ना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना ही बांटता था, बाकी का सारा अनाज ब्लैक मनी करके ब्लैक में बेच लिया करता था, काले धन के रूप में बेच, काला धंधा कर देता था। तो अब सवाल उठता है कि जिसका पूरा रोजी रोटी मर गया, पूरा जो मैंने वो जो काला धन कमाने का रास्ता खत्म हो गया, वो कभी भी सरकार को अच्छा कहेगा? बताइए जरा से। और हम लोग उसके झांसे में आकर के गुमराह हो जाते कि हाँ सही बात है, चीनी बंद कर दिया, करासन तेल बंद कर दिया। अरे क्यों करासन तेल लेंगे? पहले बिजली नहीं थी तो करासन तेल दिया था, तो घरे घर बिजली है, क्यों नहीं है करासन तेल? गैस नहीं था तो करासन तेल उपयोग करते, तो उसकी जरूरत कहां है आपको? लेकिन नहीं, वो उसके झांसे में आना है, अपना दिमाग लगाना नहीं है। अब चलते हैं सरकारी टीचर की ऊपर। सरकारी शिक्षक से पूछिए तो बताएगा ये सरकार बहुत खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि सरकारी शिक्षक को प्रतिदिन विद्यालय आना पड़ता है। पहले वो क्या करते थे, रजिस्टर में सिग्नेचर करके खेत जोतने चले जाते थे, गाय चराने, गाय दूहने चले जाते थे। अभी क्या है ना कि उसको प्रतिदिन स्कूल आना पड़ता है, अटेंडेंस बनाना पड़ता है। तो भला उसको दिक्कत नहीं होगा? दिक्कत तो होगा। पहले पैसा, बच्चों का पैसा आता था हेडमास्टर के खाते में, तो वह हेडमास्टर अपने हिसाब से उसको बांटता था। अब पैसा डायरेक्ट बच्चों के खाते में आ रहा है, हेडमास्टर को पैसा मिल नहीं रहा है, तो वो गलत नहीं कहेगा? क्यों नहीं कहेगा? तो दोस्तों, ये 2 उदाहरण के आधार पर आप समझिए कि जिस भी क्षेत्र में लोगों का इनकम, सोर्स ऑफ इनकम, ब्लैक मनी का सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गया, वो सारे के सारे छटपटा रहे हैं। और वो इस फिराक में है कि ये सरकार चाहे जितना जल्दी हो सके गिर जाए। तो इस लेकर के वो तरह तरह के नैरेटिव पेश कर रहे हैं। जहां तक विपक्षी पार्टियों का सवाल है,
तो स्वाभाविक है, वो सत्ता में आना चाहती है, तू तो कुछ ना कुछ उन बातें करेंगे ही करेंगे। लेकिन हमें एक आम व्यक्ति को सजग रहना होगा, खुद के चश्मे से देखना होगा कौन सी सरकार क्या कर रही है, क्या गलत क्या सही कर रही है, इसको सोचना बहुत जरूरी है। हर क्षेत्र में काम हो रहा है मित्रों, कौन सा क्षेत्र ऐसा कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां काम नहीं हो रहा है। हर संभव प्रयास किया जा रहा है टाइम के हिसाब से, चूंकि उनके पास अलाउद्दीन का चिराग तो है नहीं कि बस एक बार घिसेंगे सब कुछ हो जाएगा। आदमी है, सिस्टम के हिसाब से वर्क हो रहा है, लेकिन बहुत सारा वर्क हो रहा है। अगर सही नजरिए से देखिए तो देश में बहुत तरक्की का काम किया जा रहा है, देश बहुत तरक्की की ओर जा रहा है हर क्षेत्र में, चाहे वो सुरक्षा का क्षेत्र हो, चाहे खेतीबाड़ी कृषि का क्षेत्र हो या शिक्षा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में प्रयास किया जा रहा है। रोजगार सृजन करने का बात हो तो आज जो भी योग्य व्यक्ति हैं, जिनके पास हुनर है, आज वो बेहतर स्थिति में है। आज वो अपना पर्सनल कुछ ना कुछ रोजगार कर रहा है, और उस रोजगार को करने के लिए सरकार की तरफ से कई प्रकार की सहायता दी जा रही है। स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सरकार स्वास्थ्य के लिए कई प्रकार के योजनाओं पर काम कर रही है, जिससे कि स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है, बहुत तरह का आपको फ्री में इलाज करवाया जा रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे काम है। तो कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब है कि आप चाहे कुछ भी देखें, कुछ भी सुने, कुछ भी समझें, लेकिन अपने दिमाग का इस्तेमाल जरूर कीजिए, देश हित में जरूर सोचिए। अगर कोई भी व्यक्ति देश हित का काम कर रहा है तो वहां आपको बिना कोई जाति धर्म देखे उसके सपोर्ट में हर हाल में खड़ा रहना चाहिए, और उसका सपोर्ट करने का सिर्फ और सिर्फ तरीका एक ही है कि आंख मूंद के आप उसको वोट दे दीजिए। बाकी तो कुछ कर नहीं सकते, तो कम से कम मत देने का अधिकार मिला हर व्यक्ति को, तो समय आने पर जो देश हित में काम कर रहा है उसको मत जरूर दीजिए। वहां जाति धर्म देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जाति धर्म देख करके आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको ही आपके लोग लूटेंगे, और लूटते रहे। शुरू से ही यही होता रहा है कि अपना कह के ही तो लूटा जाता है। इसलिए अगर देश हित में काम हो रहा है तो जरूर उसका सपोर्ट कीजिए। तो आशा है कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, मैं क्या कहना चाहता हूं तो उसको समझ पाए होंगे। तो इसी के साथ वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।